में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का फर्स्ट क्लास मैथ बता रहा हूं, जिसमें यूनिट एक रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या को शुरू किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, कहता है जैसे इसमें तो हम ऐसे वास्तविक संख्या है, इसमें संख्या के बारे में जानकारी ही प्राप्त करनी होती है। इसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृति संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब संख्या है। लेकिन सबसे ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो है कहता है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यानी सुपरिभाषित कहने का मतलब होता है कि जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, वही कहता है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला माने जुड़ा हुआ था, यानी परिभाषित हम इसको कर सकते हैं। और जो एक विशेष प्रकार की समस्या यानी कुछ एक खास समस्या जो होती है उसको हल करने की विधि या प्रक्रिया को प्रदान करती है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। इसमें हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये चैप्टर से क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का एग्जाम में पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये एक नंबर, ये रियल नंबर जो है एक ऐसे चैप्टर है जो आगे के भी क्लास में काम देती है। जैसे ये जनरल में भी बहुत, जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत काम देती है। तो कहता है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसमें कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, फिर जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। यानी जो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, उसी को एक नया रूप दिया है। उसी को एक नया रूप दिया है यूक्लिड ने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। बस इसमें एक प्रक्रिया की बात होती है आसानी। ये टॉपिक से आप लोग बिल्कुल परिचित है। बस एक प्रक्रिया, यानी इसमें महत्तम के बारे में जानकारी मिलती है, HCF के बारे में, लेकिन एक प्रक्रिया के अनुसार। तो वही कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो देता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में दे दिए क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखे से, तो ये दो मार्क में दे दिया। तो उसके अनुसार होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। यानी कहने का मतलब है कि भागफल बराबर नॉट जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जहां a बराबर आपका हो गया भाज्य, b बराबर हो गया भाजक और q बराबर हो गया भागफल, r बराबर हो गया शेषफल। यही तो अगर एग्जाम में आपको पूछे, परीक्षा में पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन को लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर BQ प्लस R होता है, जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर शेषफल और r बराबर a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF निकाले। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF निकाले, यानी a बराबर BQ प्लस R के उपयोग से निकाले। तो हमने अभी आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि इसमें एक प्रक्रिया है। बस ऐसे तो लग रहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे तो आपको लग रहा है कि मात्रा निकालना है, महत्तम निकालना है,
तो आराम से महत्तम निकालने के लिए बचपन में क्या करते थे, बस हम आराम से ये बड़ी संख्या इसको छोटी संख्या से भाग देते गए। ये 504 में 156 से भाग दिए, फिर यहाँ गया इस तरह से भाग देते गए आगे। लेकिन नहीं, हमको एक इसमें विधि से निकालना है। इसमें लिखना है सबसे पहले बड़ी जो संख्या है उसको a मान लिए, a बराबर 504 हो गया, और ये छोटी जो संख्या है उसको b मान लिए 156। अब यहाँ जो है a का जो मान है b से बड़ा है। अब हम लिखेंगे, अब 504 में 156 से भाग देने पर इसको चरण बना लेंगे। स्टेप 1 यानी प्रथम चरण, इसको इस तरह से बना लेंगे। अब 504 में 156 से भाग देने पर, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देना है। तो ये कितने बार में लगेंगे, ये आपका लग जाएगा 2 बार में लगाते हैं। 2 बार में लगाते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 1 11 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3, 312 आता है। तो 3 बार में लगा के देखते हैं और विशेष करके लगाते देखते हैं। तो ये छोटिया 18 हो गया, ये 5 तिया 15 हो गया, 1 16 और 3 1 4, ये 468। क्योंकि अब इससे ज्यादा लगाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 बार ही लगेगा। 14, ये 14 में से 8 हो गया 6 हो गया, यहाँ बच गया 9 में से 6 हो गया 3 हो गया, और ये कर, चूंकि शेष बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी शेष यहाँ 0 नहीं है, यानी शेष यहाँ 0 नहीं आया, शेष बल्कि यहाँ कितना है 36 आया है। तो हमको भाग तब तक देते रहना है जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। तो अब क्या करना है, अब लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने क्या बताए थे, a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ a की जगह भाज्य होता है, भाज्य की जगह क्या 156, ये भाज्य की जगह क्या है, सॉरी 504। ये आपका हो गया भाज्य, ये आपका हो गया भाजक, और ये आपका हो गया भागफल, और नीचे वाला हो गया आपका शेषफल। तो a बराबर आपका हो गया 504, और यहाँ भी ऐसे मान चुके। b बराबर आपका हो गया 156, q बराबर आपका हो गया 3, और r बराबर हो गया आपका 36। अब स्टेप 2 करेंगे, लिखेंगे अब ये जो नीचे बचा और जिससे हम भाग दिए थे, अब उसमें यानी जिससे भाग दिए थे और जो शेष बचा है, शेष से भाग देना है जो बचा। यानी अब 156 में 36 से भाग देने पर, अब 156, बस यही प्रक्रिया है जो भी हमने कुछ देर पहले बताए थे कि महासा निकालना है, महत्तम निकालना है, लेकिन एक प्रक्रिया के अनुसार। तो अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से कहेगा तो आपको इस तरह से ही निकालना होगा, तभी एग्जाम में मार्क देंगे। बल्कि आंसर किसी भी विधि से निकालिएगा तो सेम ही आएंगे, लेकिन आपको इसमें क्लास 10 में अगर यूक्लिड विभाजन का उपयोग बोल रहा है तो आपको इसी तरह से निकालना होगा। बस अब 156 में हम 36 से भाग देते हैं, तो कितने बार में लगेंगे, 4 बार में, 36 तो 144, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 1, ये। फिर यहाँ चूंकि शेष बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी शेष यहाँ 0 नहीं आया बल्कि यहाँ शेष 12 आया, तो फिर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ a के रूप में हो गया 156, क्योंकि यहाँ पर जो अब हो गया ये भाज्य की जगह कहला गया 156, और भाजक हो गए 36, और भागफल हो गए 4, और शेषफल हो गए 12। इसलिए यहाँ a की जगह लिखेंगे 156, और इधर 36, इधर गुने 4 और प्लस में 12। बस यही एक प्रक्रिया। अब लिखेंगे स्टेप 3, क्योंकि अभी तो शेषफल 0 नहीं है चाहे जितना स्टेप बने। अब
अब यहाँ पर किससे भाग दिए थे? 36 से, बचा क्या? 12। तो अब 36 में 12 से भाग देने पर, अब 36 में 12 से भाग देने पर तो 12 दिया 36। तो चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF, यानी अब हम यहीं पर ही रुक जाएंगे और यहीं पर ही जो मासा होगा, हम जानते हैं कि जो अंतिम से जो कटता है उसी को हम लोग मासा बोलते हैं उस संख्या का। तो यहाँ पर क्या हुआ? 12। तो मासा क्या हुआ हमारा? 12। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। ये हम आपको स्टूडेंट फ्रेंड से बता रहे हैं, ऐसे आप किसी भी किताब से बना सकते हैं और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 135 और 200, सेम वही करना है, HCF मासा ही निकालना है। तो इसमें A बराबर क्या हो जाएगा? 225, जो बड़ा है उसको मान लेते हैं। B बराबर 135, यानी A यहाँ पर जो है A का मान B से बड़ा है। फिर से हम वही करेंगे स्टेप 1 में। 225 में 135 से भाग देने पर, 225 में 135 से भाग देने पर, क्योंकि हम बड़ा में छोटा से भाग देंगे तो ये कितने बार में लगेंगे? बस एक बार में। ये 0 हो गया, ये यहाँ पर 12 में 3 गया, 9 हो गया, बस 90 बच गया। तो चूंकि शेषफल बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी शेषफल यहाँ 0 नहीं आया, तो फिर से हमको लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ A के रूप में क्या है? 225, यानी भाज्य क्या है? 225, भाजक क्या? 135। Q के जगह क्या? शेष भागफल A, और R शेषफल के जगह क्या? 90। अब हम स्टेप 2 में आते हैं। अब भाग हम किससे दिए थे? 135 से, शेष क्या बचा? 90, यानी 135 में 90 से भाग देना है। अब 135 में 90 से भाग देने पर, बस यही एक प्रक्रिया है जिसको हमको लिखना है, और ये एग्जाम में हर हाल में देता है और एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा काम देता है ये। अब 135 में 90 से भाग देते हैं, फिर से एक बार लगेगा, यहाँ बच गया 45। तो चूंकि शेषफल बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी शेषफल यहाँ भी 0 नहीं है, तो फिर से लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ A की जगह यहाँ क्या है? 135, और B की जगह क्या है? 90, क्योंकि यहाँ भाज्य के रूप में हो गया 135 और भाजक हो गया आपका 90 और भागफल हो गया 1 और शेषफल आपका हो गया 45। अब हम आते हैं स्टेप 3 में। अब हम भाग किससे दिए थे? 90 से, शेषफल क्या बचा? 45, इसलिए अब 90 में 45 से भाग देंगे। अब 90 में 45 से भाग देने पर, तो ये 45 दूनी 90 हो गया। अब चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए अब हमारा HCF यहीं पर ही रुक जाएंगे। मासा जो होगा हमारा, ये अंतिम में किससे कटा? 45 से, इसलिए क्या होगा? 45। बाकी अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग अपने घर में किताब होगा, आप लोग उससे बुक से बनाइए और जो हिसाब प्रॉब्लम होगा
वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम अगले हिसाब से आपको चर्चा करते हैं, बताते हैं, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे 1.1, 1.2, 1.3 और इसी प्रकार से दूसरे तीसरे चैप्टर। और आप आराम से बनाइए, आराम से बोर्ड की तैयारी करिए, फ्री हो गए।